हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें हमने देखा था जो एम्परर है वो रिवॉर्ड देने के लिए बुलाता है वेंगफी को, और तभी जो क्राउन प्रिंस और जो प्राइम मिनिस्टर रॉन है वो बोल देते हैं कि एम्परर आप ऐसे नहीं कर सकते। इस तरह से लोगों के बीच में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बाकी के लोग भी खुद के पहले पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से वो करेंगे। मतलब फिर उनकी अच्छी मतलब वर्क करने की कैपेसिटी आएगी। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर ना जो हमारा वेंकवे है वो बोल देता है कि एम्परर मुझे भी कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। तो उसकी बात को सुन के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं ये क्या है, वो एम्परर का रिवॉर्ड नहीं चाहता है, ये किस तरह का ऑपरेशन वो फिर से कर रहा है। और वो दोनों डर जाते हैं कि क्या यहाँ पर फिर से कोई और प्रॉब्लम आ गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना एम्परर भी सोच रहा है कि तुम लोग क्या कह रहे हो, क्योंकि अगर उनके पास रिवॉर्ड जाएगा तो जो जांग है उसके पास ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे तो उनके पास जाने की। तभी हम देखते हैं जांग सामने आता है और बोलता है कि फादर एम्बर आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी डिफ़िकल्टीज आई थी वो एक वर्ड का हिस्सा था। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और वो आगे बोलता है कि जो वेंगफी बोलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, एफिशिएंस हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि मैंने खुद की मनी स्पेंड की थी। तो ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है। और वो आगे बोलता है कि अगर एम्परर ने अभी मुझे रिवॉर्ड दिया इसलिए, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस फील होगी। तो यहाँ पर ना एम्परर उससे बोलता है अच्छा, तुम्हारी रीजनिंग तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर मुझे ये बताओ, अगर तुम रिवॉर्ड को लॉस कर दोगे तो क्या तुम दोनों रिग्रेटफुल फील नहीं करोगे। तो वो उसे बोलते हैं जांग कि ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि एम्परर का रिवॉर्ड हमें मिले, लेकिन हम इस तरह से नहीं करते जाते हैं। और यहाँ पर वो जो वेंगफी है वो आगे आता है और बोलते हैं हम वेल डिज़र्व रिवॉर्ड चाहते हैं, जो कि हम डिज़र्व करते हैं, हम ऐसा रिवॉर्ड नहीं चाहते हैं। तो उन दोनों की क्या स्ट्रेटजी है वो हमें देखते हैं। तो वेंगफी ना उससे बोलता है कि फ़ादर जो भी टोटल बेनिफिट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री पर्सनल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एक मंथ के अंदर, मैंने उनका हिसाब लगाया है। और यहाँ पर वो उसे आगे बोलता है ये 12 मिलियन सिल्वर टेल्स हैं एक मंथ की। तो यहाँ पर जैसे ही वो इस तरह की बात बोलते हैं ना, सभी लोग बोलने लग जाते हैं क्या इतनी ज़्यादा मनी एक मंथ की 12,000 वो खर्च कर रहे हैं। तो एक ईयर में कितनी ज़्यादा होगी, वो तो 150,000 टेल के करीब चली जाएगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर ना जो दूसरे मतलब होते हैं ऑफिसर्स, वो सोचते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पैसे खर्च कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में इंजॉय किया है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है उनकी हाई एफिशिएंसी तो होना सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर ना जो क्राउन प्रिंस है वो उससे बोलता है कि हाँ 150,000 टेल्स को ऐसे स्पेंड करना, वो भी एक साल में, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है ये तो क्राउन प्रिंस से भी ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाएगी इनकी। और यहाँ पर वो बोलता है फिफ्थ ब्रदर आप सच में अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो। वो यहाँ पर उसे टॉन्ट कर रहा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर सोचते हैं कि जो मतलब मेरा बेटा है, मतलब जॉन किंग, उसे ये जो रिपोर्ट थी उसे पूरी हॉल के सामने डिस्प्ले क्यों किया है, मतलब इसकी क्या कारण था। और वो सोचता है कि कहीं ये कुछ और तो स्कीम नहीं लड़ा रहा, लेकिन ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर एम्परर भी सोचता है कि जो एफिशिएंसी है मिनिस्ट्री की वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा पैसे खर्चने ईयर में, ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन होगा। और यहाँ पर ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है और वो बोलता है मैं अभी अपने पेन को हाइड भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ना एम्परर भी परेशान हो जाता है। तभी विंगफी आगे बोलता है यहाँ पर एक और पेपर है और इसमें ना कंटेंट लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने इसे 9 बार चेक किया है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ना एम्परर बोलता है इस पेपर में क्या है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है इस पेपर में सभी मेरी कैलकुलेशन का रिजल्ट है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऐसे कंटिन्यू करेगी अपना जो करंट लेवल एफिशिएंसी का, तो फिर यहाँ पर ना वो आगे बोलता है इससे हमें 30 मिलियन टेल्स एक साल के अंदर इनकम जनरेट होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है 30 मिलियन टेल।
तो उसकी बात को सुन के ना एम्परर बोलता है क्या इतना ज़्यादा, और वहाँ पर वो उससे बोलता है कितनी ज़्यादा एडिशनल इनकम है, तुम दोबारा बोलो। और सभी लोग बोलने लग जाते हैं 30 मिलियन टेल्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर विंगफी और जांग दोनों ने ही पहले ही इस बार के लिए मतलब एक दूसरे से बात कर ली होती है। तो ये दोनों का प्लान था कि पहले वो डिस्प्ले करेंगे कि खर्चा कितना हुआ है और बाद में उनकी जो मतलब एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वो बोलते सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उससे बोलता है इतनी ज़्यादा एडिशनल इनकम कैसे हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना मैक्फी आगे आता है और आगे वो बोलता है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने मैनेज किया है इनने मतलब जो भी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह तैयार किया है वो बहुत ही ज़्यादा है और वो ना उनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, पहले से 4 गुना ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर वो आगे बोलता है इसीलिए जो मतलब ऑपरेशन है ना ये ऐसे फर्दर चले जाएगा और मतलब ये ना एक तरह की चेन रिएक्शन हो जाएगी और मतलब वो जो भी काम करेंगे उनका इफ़ेक्ट पड़ेगा उनके आगे वाले जो मतलब एम्प्लॉय हैं उनमें, और सभी जो एम्प्लॉय हैं ऐसे एफिशिएंसी से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और ऐसे ऐसे मतलब चेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो पूरा किंगडम है वहाँ पर बहुत ही लोग एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। और यहाँ पर ना वो बहुत ही अच्छे से समझा देता है और यहाँ पर ना उसकी बात को एम्परर और बाकी सब समझ भी जाते हैं कि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई बाकी सभी लोगों भी इम्प्रूव होने लगे हैं और यहाँ पर ना इन सभी का बेनिफिट होगा यहाँ पर किंगडम को, और किंगडम के पास इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। और उसकी ऐसे मतलब मैकेनिज़्म को देख के जो क्राउन प्रिंस है ना वो जो प्राइम मिनिस्टर उसे बोलता है कि क्या ये सच में ट्रू है। और वो आगे बोलता है कि क्या ये खुद से कुछ मतलब खुद से तो नहीं बातें बना रहा। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उससे बोलता है ये हार्ड है ऐसे कह पाना, लेकिन मुझे नहीं पता। तभी वो जो रिपोर्ट्स थी ना वो एम्परर के पास जाती हैं और एम्परर उनको देखता है और यहाँ पर वेंकफी से बोलता है फादर जो ये पेपर है ना इसमें पूरी तरह जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है वो सभी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है मेरे डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ना हम अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर वेंकफी उससे बोलता है कि इससे ना पूरी टीम पर इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम थोड़ा बहुत उन्हें बेनिफिट्स देंगे। और वो अपने मन में सोचता है कि 21st सेंचुरी में लोग ऐसे ही करते हैं, वो कंपनी में बहुत ही ज़्यादा हाई सैलरी ऑफ़र करते हैं सीईओ को और लग्जरी कार्स वगैरह विलास वगैरह देते हैं ताकि वो मोटिवेट रहें और उनकी एफिशिएंसी इसी तरह से बढ़ती रहती है। ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए। और यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं रिपोर्ट एम्परर तक चली जाती है और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। तो वेंकवी बोलता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या मेरी हैंडराइटिंग इतनी ज़्यादा बैड है कि फादर एम्परर को समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर जंग उससे बोलते तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हैंडराइटिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और वो आगे उससे बोलता है इसके अलावा मैंने पूरी तरह से चेक किया, सारे जो वर्ड्स थे वो क्लियर थे और बहुत ही ईजिली रीड हो पा रहे थे। और वो उसके नोज़ को पिंच करता है। तो यहाँ पर ना जो एम्परर है वो अपनी सीट से उठ जाता है और उससे बोलता है वंडरफुल। और यहाँ पर ना जैसे ही एम्परर उठता है सभी लोग ना उसे देखने लग जाते हैं और यहाँ पर क्राउन प्रिंस सोचता है कि फादर एम्परर अपनी जो ड्रैगन चेयर है उसके ऊपर से उठ कैसे सकते हैं कोर्ट सेशन के दौरान, ये बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट है। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी सोचता है कि योर मेजेस्टी आप अपना जो कंपोजर है वो लॉस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एम्परर को भी समझ में आता है कि उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। फिर वो थोड़ा-सा खाँसता है और उससे बोलता है तुम दोनों ने जो भी कहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और तुम लोग ये कहना चाहते हो कि अगर हम थोड़े से एक्सपेंस करेंगे मतलब ऐसे वेलफेयर करेंगे मिनिस्ट्री के लिए और तो वो बहुत ही ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव होगी, मतलब ये लॉस नहीं होगा। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो वो येस में आंसर करते हैं दोनों ही। और यहाँ पर ना एम्परर आगे बोलता है इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है सिर्फ वही नहीं बाकी के डिपार्टमेंट भी ये सारी चीज़ें मतलब ये वाला जो मैकेनिज़्म है वो बना सकते हैं जिसकी वजह से पूरी एफिशिएंसी सारे वर्क की बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना वेंकफी भी उसे बोलता है कि हाँ ऐसा ही है। तो यहाँ पर ना एम्परर से बोलता है कि अगर ये ऐसा केस है तो फिर ठीक है, शॉर्ट टर्म में हमें जो हमारी ट्रेजरी में है थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो थोड़े सालों में हमारी जो नेशनल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो यहाँ पर वो दोनों यस में आंसर करते हैं कि ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर ना उनकी बात को समझ आता है जो एम्परर, और वहाँ पर वो हँसता है और उससे बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो आगे बोलता है तुम दोनों सच में मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। तो यहाँ पर ना वो आगे बोलते हैं सन इन लॉ तुम ओमेगा हो, और तुमने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया है कंट्री के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो डे और नाइट। और वो आगे बोलते हैं तुमने इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अकाउंट को कैसे हैंडल किया। और वो आगे बोलता है कि फिफ्थ प्रिंस यायोर, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक केयर करना होगा वैम्पी का अपने दिल से, अदरवाइज़ फादर एम्परर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर वो उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर वेंकी अपने मन में सोचता है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं था, इतनी सी जो कैलकुलेशन है ना वो मेरे लिए सिर्फ पीस ऑफ केक है, मैं बहुत ही ईजिली इन्हें हैंडल कर सकता। तो यहाँ पर ना फादर एम्परर की बात सुन के जांग उससे बोलता है यस फादर एम्परर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार और चेरिश से रखूँगा विंगफे को, और मैं कभी भी उसे खुद से दूर नहीं होने दूँगा, ना ही मैं उसे कभी लीव करके जाऊँगा। मैं हमेशा उससे डिवोटेड रहूँगा। और यहाँ पर वो आगे बोलता है लाइफ और डेथ, मैं उसके साथ ही रहूँगा। तो उसकी बात को सुन के ना जो वेंगफी है वो टच हो जाता है और सोचता है कि इसने क्या कहा कि वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर वो खुद की बातों को डिनाई करता है और बोलता है नहीं, इसने सिर्फ फादर एम्परर को प्लीज़ करने के लिए ऐसी बातें कही हैं। हमारी तो रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस के अकॉर्डिंग है, हमारी और कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पर ना मतलब उनकी स्टार्टिंग में जो थी ना तब तो ऐसा ही था, वो दोनों बिजनेस के कारण ही एक दूसरे के साथ आए थे, वरना जियांग उसे नहीं छोड़ता। तो वो यहाँ पर जांग तो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर होता है, उसे वेंकवी देख के सोचता है इसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सिंसियर लग रहे हैं, क्या ये सच में वो मेरे साथ रहना चाहता है। तो यहाँ पर ना फादर एम्परर आगे बोलता है ठीक है फिर जो वेलफेयर वगैरह है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो है जो भी कुछ चाहिए होगा तुम लोग वो कर सकते हो। और वो आगे बोलता है इसके अलावा मुझे थोड़ी सी और ज़्यादा इसके ऊपर डीप जो रिसर्च करनी होगी। और वो आके उससे बोलता है लेकिन वेंगफेई तुमने इतना ज़्यादा ऑफ़र और इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी दी है कंट्री और उनके लोगों के लिए, तो तुम्हें एक रिवॉर्ड तो तुम डिज़र्व करते ही हो। तो वो सभी के सामने बोल देते हैं कि तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर ना क्राउन प्रिंस थोड़ा परेशान हो जाता है। फादर एम्पर बहुत ही ज़्यादा यूजुअली सावधान रहते हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा हैवी रिवॉर्ड उसे प्रॉमिस कर दिया है। और वो सोचता है कि अगर रॉन किंग ने इसका एडवांटेज ले लिया इस अपॉर्चुनिटी का और कुछ एक्सेसिव डिमांड कर दिया, तो फिर मुझे डर है कि जो सक्सेशन बैटल होगी वो मेरे अगेंस्ट चली जाएगी और यहाँ पर जांग के फेवर में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन जो हमारा होता है वेंग फे वो कुछ ऐसा नहीं करता। और यहाँ पर ना एम्परर उससे बोलता है तुम क्या रिवॉर्ड चाहते हो, तुम अभी मांग सकते हो। तो यहाँ पर ना जो वेंगफी है वो उससे बोलता है कि क्या मैं कोई भी रिवॉर्ड मांग सकता हूँ जो चाहे। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है इस के साथ फिनिश होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है।